नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल एक्शन। नीति शास्त्र और नैतिकता में विभेद कीजिए तथा नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एथिक्स का मतलब है नीति शास्त्र, मोरालिटी नैतिकता और डिटर्मिनेंट्स निर्धारक तत्वों, इथिकल एक्शन नीति शास्त्रीय कार्यों, यानी नीति शास्त्रीय कार्यों में निर्धारक जो तत्व होते हैं उसकी व्याख्या करता है। दूसरे पार्ट में पूछा है और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको 200 वर्ड में इसको आंसर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी होती क्या है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल होता है तो हर इंडिविजुअल के में एक बिलीफ सिस्टम होता है। इसके पास बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं और कुछ जो बिलीफ सिस्टम होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि वैल्यूएबल होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टीलिंग एक वैल्यू हो गया, चुराना भी वैल्यू हो गया, ऑनेस्टी वैल्यू हो गया, इंटीग्रिटी वैल्यूज़ हो गया, ये सारे वैल्यूज़ हैं। तो ये सब वैल्यूज़ में भी कुछ गुड वैल्यूज़ होते हैं। तो गुड वैल्यूज़ के ही मोरल बोलते हैं, मोरल प्रिंसिपल बोलते हैं या मोरालिटी बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ गुड वैल्यूज़ जो इंडिविजुअल में होते हैं उसको मोरालिटी बोलते हैं, मोरल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ जो गुड वैल्यूज़ होंगे वो मोरल हो गए। अब देखो एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स आप यहाँ पे देखो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोरालिटी को ही एथिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो हर एक इंडिविजुअल का एक मोरल प्रिंसिपल होगा, मोरल वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल का मोरल प्रिंसिपल होंगे और इन जो मोरल प्रिंसिपल हैं, देखो अपना अलग अलग सब्जेक्टिव मोरल प्रिंसिपल होता है, लेकिन इसको जब ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, यानी कि कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं सारे इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस में, उसको मिला के एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो रूल्स बनाए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, उसको ही एथिक्स बोलते हैं। तो देखो एथिक्स यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो इंडिविजुअल मोरालिटी जो प्रिंसिपल होते हैं उसको एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एथिक्स और मोरल में दोनों डिफरेंस आई होप पसंद आ गया, समझ में आ गया होगा। तो एथिक्स क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। अब देखो सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, तो हर इंडिविजुअल के थॉट जो प्रोसेस होती है उसको एक ऑब्जेक्टिफाई या स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है और कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और उस रूल के हिसाब से सोसाइटी के सारे इंडिविजुअल को चलना पड़ता है। तो वही सेट ऑफ रूल क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं और वो गाइड करते हैं, जो रूल्स होते हैं वो गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में। इंडिविजुअल जो डिसीजन लेंगे डेली लाइफ में या जो भी पर्सनल या पब्लिक लाइफ में जो डिसीजन लेंगे वो गाइडिंग का काम करेगा और वो इवैल्यूएट करेगा कि जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअल वो राइट है या रॉन्ग है। तो एथिक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करता है सोसाइटी द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा, और गाइडिंग का काम करता है डिसीजन मेकिंग में और राइट या रॉन्ग का इवैल्यूएट करता है। अब देखो मोरालिटी क्या होती है, मोरालिटी एक सेट ऑफ गुड वैल्यूज़ होते हैं, किसके, इंडिविजुअल को। यहाँ पे सोसाइटी द्वारा नहीं फ्रेम होता है, ये इंडिविजुअल द्वारा शेप होता है। वो जो ओन बिलीफ सिस्टम से बनते हैं और या तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रीड करके या समझ के परसीव करके इंडिविजुअल अपना गुड वैल्यू सिस्टम जो जनरेट करता है उसी को मोरालिटी बोलते हैं, ठीक है। ये भी गाइड का काम करता है, गाइडिंग करता है डिसीजन मेकिंग में। इंडिविजुअल की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी मोरालिटी के थ्रू भी डिसीजन मेकिंग होती है और ये भी इवैल्यूएट करता है कि क्या रॉन्ग है या क्या राइट है। तो एथिक्स और मोरालिटी दोनों ही इवैल्यूएट करते हैं कि राइटनेस और रॉन्गनेस का, और दोनों ही डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करते हैं। फिर भी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अभी तो हम लोग डिफरेंसेस देख लिए कि जो एथिक्स होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखो एथिक्स जो होता है गवर्न होता है एक्सटर्नल प्रिंसिपल द्वारा, जिसे सोसाइटी द्वारा बनाया जाता है सेट ऑफ रूल्स, उसको एथिक्स होते हैं। और मोरालिटी क्या होते हैं, ये गवर्न होता है इनर कॉन्साइंस के द्वारा, जो अपने बिलीफ सिस्टम है इंटरनली उसके द्वारा गवर्न होता है अपना क्या है मोरालिटी। तो ये डिफरेंसेस हो गए। फिर देखो एथिक्स क्या है,
स्टैंडर्ड है बट मोरल स्टैंडर्ड नहीं है। एथिक्स देखो एक ऑब्जेक्टिफाइड यानी कि एक स्टैंडर्ड जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन मोरल क्या है, एक सब्जेक्टिव नेचर है, वो अपनी वैल्यू बिलीफ सिस्टम से जनरेट हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड नहीं है। इंडिविजुअल एक्शन इज नॉट एट पर द एथिक्स देन पेनाल्टी में बी इंड्यूस्ड। अब देखो यदि एथिकल आप काम नहीं करोगे तो पेनाल्टी सोसाइटी देगी या इंस्टीट्यूशन देगी, ठीक है। लेकिन आप यदि इमोरल काम करते हो जो मोरल नहीं है, यदि ऐसा काम करते हो, क्योंकि मोरल क्या है, सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल के अलग अलग मोरल प्रिंसिपल होते हैं, तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं मिलेगी, लेकिन सेल्फ गिल्ट यानी अपने आप में आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, सिर्फ सेल्फ गिल्ट आपको फील होगा, ठीक है। तो अनएथिकल काम करने से पेनाल्टी मिलती है जो सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन देती है, लेकिन इमोरल काम करने से आपको कोई पेनाल्टी नहीं देता, लेकिन आपको सेल्फ अपने आप में गिल्ट महसूस होगा कि मैंने गलत काम किया है। फिर देखो एथिक्स इवैल्यूएट बाय सोसाइटी वेयर इज मोरालिटी इवैल्यूएट बाय योरसेल्फ, अपने आप में इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंसेस है। इसके अलावा जो डिफरेंसेस है वो हम लोग एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं कि एथिक्स जो होती है दोस्तों मे और मे नॉट बी मोरल, यानी एथिक्स मोरल हो भी सकती है या मोरल नहीं भी हो सकती है। सेम मोरल जो होती है, मोरालिटी जो होती है, एथिक्स हो भी सकती है और एथिक्स ना भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एथिक्स और मोरल सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या देखोगे, सोसाइटी भी बिलीव करती है कि स्टीलिंग चोरी करना अनएथिकल है, और मैं भी बिलीव करता कि चोरी करना इमोरल है। तो यहाँ पे एथिक्स और मोरल दोनों सेम हो गए। अब देखो एथिकल है बट मोरल नहीं है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आप देखोगे, सोसाइटी बिलीव करता है कि कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो क्या है, वो सही है, यानी कि यहाँ पे इथिकल काम है कि कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन करना। लेकिन मैं बिलीव नहीं करता कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन में, तो क्या होगा, ये इमोरल काम हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है। अब देखो ऐसा काम जो अनइथिकल है बट मोरल है, हमें अलाउ करता है कि ये काम सही है, बट सोसाइटी हमें बोलती है कि नहीं ये काम गलत है। जैसे मान लो इंटर कास्ट मैरिज, सोसाइटी इसको अलाउ नहीं करती, सोसाइटी अनइथिकल मानती है, लेकिन मैं तो इथिकल मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि इंटर कास्ट मैरिज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया अनइथिकल एंड लेकिन बट मोरल का, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस है दोस्तों एथिक्स एंड मोरालिटी में। आई होप इसके थ्रू आपको एथिक्स क्या होती है, मोरल क्या होती है, दोनों ही समझ में आए होंगे और दोनों के डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे। अब दूसरा जो पार्ट पूछा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल एक्शन, जो आप कोई भी काम करते हो वो इथिकल है कि नहीं, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे, कौन सा मेजर डिटर्मिनेंट्स होता है। तो यहाँ पे 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स होता है, उसके द्वारा इथिकल एक्शन को स्क्रूटनी किया जाता है कि जो हमारा कोई इंडिविजुअल काम किया है वो इथिकल है या अनइथिकल है, ठीक है। पहला तो है कि इथिकल काम यदि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो अनइथिकल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं किया है फिर भी इथिकल हो सकता है। उसके लिए जो डिटर्मिनेंट्स हैं क्या है, फ्री विल पहला है, इंटेंशन कैसा है, और सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। देखो 3 मेजर जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो काम किया गया है वो इथिकल है अनइथिकल है। पहला है फ्री विल। फ्री विल का मतलब है कि जो काम कर रहा है इंडिविजुअल, जो डिसीजन लिया है वो उसके सोचने की क्षमता है कि नहीं, यानी कि वो अपने फ्रीली माइंड से लिया है कि नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री विल। जैसे मान लो कोई मेंटली इल कोई पर्सन है या पागल बंदा किसी को मर्डर करता है या किसी को नुकसान पहुंच जाता है, तो क्या आप इसके एक्शन को आप बोलोगे कि गलत किया है या सही किया है। इसकी एक्शन को अनइथिकल आप नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो पागल है। तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्री विल नहीं है उस मेंटली इल पर्सन के। ऐसे एग्जाम्पल तो आप देखोगे, कोई बच्चा है, चाइल्ड में उतनी सोचने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो चाइल्ड यदि कुछ गलत करता है तो उसको इग्नोर मारते हैं, उनको नहीं बोलते हैं कि अनइथिकल काम है, क्योंकि चाइल्ड के पास फ्री विल नहीं है, उतनी सोचने की क्षमता नहीं है। वैसे ही मान लो जानवर ने किसी की मर्डर कर दिया, तो जानवर के पास आप केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जानवर के पास फ्री विल नहीं है, उसकी सोचने की क्षमता नहीं है। तो वहाँ पे पहला क्या डिटर्मिनेंट्स हो गया, फ्री विल, इथिकल एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। फिर देखो दोस्तों दूसरा क्या है, इंटेंशन। यदि मान लो इंटेंशन अच्छा था उस काम करने पे, लेकिन कंसीक्वेंस गड़बड़ हो गया, तो भी उसको हम बोल सकते हैं कि अनइथिकल काम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप रोड पे खड़े हैं, एक बुढ़िया है जो रोड को क्रॉस करना चाहती है, तो आप सोचते हो कि इस बुढ़िया को हेल्प कर दूं, वो डर रही है, रोड क्रॉस नहीं कर पाती है। आप बुढ़िया को हाथ पकड़ के आप आगे गए हैं, पीछे बुढ़िया को आप क्रॉस करा रहे हैं रोड को,
तो उस समय मान लो एक कार आती है और सिर्फ बुढ़िया को ही मार देती है और आप बच जाते हो, बुढ़िया यहाँ पे डेड हो जाती है। तो देखो आपका इंटेंशन क्या था, उस ओल्ड जो लेडीज़ है उसकी हेल्प करना, उसको रोड क्रॉस करना, लेकिन इंटेंशन सही होने के बावजूद भी उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आपके काम को अनएथिकल नहीं ठहराया जा सकता। तो आप यहाँ पे इंटेंशन क्योंकि आपका सही था। तो दूसरा डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया, इंटेंशन आपका कैसा है किसी काम करने के प्रति। फिर तीसरा डिटर्मिनेंट्स है दोस्तों सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस। अब देखो यदि आप मान लो ऑफिसर हैं, आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जिसको सिग्नेचर कराना है वो आपके फैमिली को बंदी बना लेता है और उसके खोपड़ी मतलब फैमिली के सारे हेड पे गन रखता है और बोलता है कि आप नहीं सिग्नेचर करोगे तो आपके सारे फैमिली को मार दूंगा। अब देखो सर्कमस्टेंसेस इतनी बुरी है कि आप यदि सिग्नेचर करते हो फाइल में, हालांकि वो ड्यूटी के खिलाफ होगा, बट यहाँ पे भी इथिकल आपके जो काम होंगे उसको अनइथिकल नहीं ठहराया जाता, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो क्या हैं, वो अलग हैं वहाँ पे। तो सर्कमस्टेंस से अलग होने पे जो एक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 3 डिटरमिनेंट्स होते हैं, तीनों को एवेलुएट किए बिना किसी की एक्शन को आप इथिकल अनइथिकल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो पहले आप देखोगे वो फ्रीली काम किया है कि नहीं, उनके पास दिमाग है कि नहीं, वो सही से किया है कि नहीं। पहले देखो इंटेंशन उसकी कैसी थी, फिर देखो सिचुएशन तो ऐसी नहीं थी, सर्कमस्टेंस ऐसा गड़बड़ तो नहीं बना दीजिएगा जिससे वो गलत काम किया। ठीक है, तीनों को एवेलुएट किए बिना आप किसी भी एथिकल एक्शन को एथिक्स सही या गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये रहा दोस्तों डिटर्मिनेंट्स। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।